हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी लोगों का मस्ट वेलकम है। आज फिर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के सेकेंड लेसन बिलियन में एक बहुत ही बेहतर टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए आपके सामने हुए हैं। आज हम देखते हैं और उस टॉपिक का नाम है एजियोट्रॉपी मिश्रण। एजियोट्रॉपिक मिश्रण या इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं नियत या स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखिए, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हुए हैं और आपको समझाएंगे, आज हम एजियोट्रॉपिक मिश्रण या उसे हम बोलते हैं नियत या स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब इसमें हम लोग को आज जानना है जी ये है क्या, ये मिश्रण, ये मिक्सचर कैसे तैयार होता है ना। लेकिन उससे पहले एक दो परिभाषा छोटा छोटा है जिसको मैं आपके बीच क्लियरफाई करूंगा। हालांकि ये आप पिछले कक्षाओं में 9th-10th लेवल पे पढ़े होंगे, जानते होंगे, लेकिन एक शॉर्टली ट्रिक के माध्यम से आपके बीच में उसको रखूंगा ताकि जब इन एजियोट्रॉपी मिश्रण के बारे में हम बताएं तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से उन परिभाषाओं को क्लियरफाई करते हुए एजियोट्रॉपी मिश्रण के डेफिनेशन को जान सके। देखिए, ऐसे हम फर्स्ट लेसन में पदार्थ की अवस्था ठोस बताए थे आपको और काफी विस्तृत अध्ययन किए हैं हम लोग, लेकिन छोटा सा एक परिभाषा समझाना है, इसलिए 2 मिनट उस पर हम चर्चा करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा एजियोट्रॉपी मिश्रण। देखिए, एजियोट्रॉपी मिश्रण समझने से पहले हम जानते हैं कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं मुख्यतः होती है, ये सब लोग जानते हैं। ऐसे बहुत सारी अवस्थाएं हैं, है ना। ऐसे हमने आपको 5 अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया था, सब चीज बताए हैं। तो पदार्थ की पहली जो अवस्था है उसे हम बोलते हैं ठोस, और दूसरी जो अवस्था है उसे हम बोलते हैं द्रव, और तीसरी जो अवस्था है उसे हम बोलते हैं गैस। कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन हैं जो हम 9th या 10th क्लास में पढ़े हैं, उनको क्लियरफाई करने के लिए 2-4 मिनट हम अवस्था पे आते हैं, तब हम आज के टॉपिक एजियोट्रॉपी मिश्रण या नियत या स्थिर क्वाथी मिश्रण पे आते हैं। आज यही हमें पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं पीछे की बातों पर कर रहा हूं ताकि आसानी से इसको आप समझ सकें। देखिए, ये पदार्थ की ठोस अवस्था होती है जिसकी निश्चित और नियमित जो होता है आयतन और आकृति दोनों होते हैं। अब इस तरह द्रव और गैस के बारे में भी हम चर्चा किए हैं। तो कुछ परिभाषा जैसे हमें मिलता है जब हम ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं। ठोस पदार्थ को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। कोई ना कोई निश्चित ताप होगा, क्योंकि हर पदार्थ के लिए निश्चित ताप होता है, और उस ताप पर जब उसको हम गर्म करते हैं उसकी अवस्था बदल जाती है। यानी जब हम ठोस को गर्म किए तो चाहे कोई भी पदार्थ हो उसके अनुसार उसका टेम्परेचर हमने दिया, तो ठोस को हमने गर्म किया तो द्रव में बदल गया, तो द्रव में बदल गया तो ठोस को यानी जिस न्यूनतम ताप पर ठोस को गर्म करके हम द्रव में बदलते हैं वह उसका द्रवणांक कहलाता है।
नांग कहलाता है, यानी द्रव में बदलने की प्रक्रिया। अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इस द्रव को और हम गर्म करते हैं। द्रव को क्या करते हैं? और थोड़ा सा गर्म करते हैं। तो इसमें एक और प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं उबलना। उबलना, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक। क्वथनांक। अब देखिए कैसे हम क्लियरफाई करते हैं कि जब किसी हम द्रव पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह जिस ताप पर उबलना प्रारंभ करता है वह उसका क्या कहलाएगा? क्वथनांक। क्या कहलाएगा? क्वथनांक। अब इसे हम और थोड़ा सा गर्म करते हैं तो यह द्रव से सीधे गैस में बदलने लगता है। जब इसे हम और गर्म करते हैं तो यह द्रव से किस में बदलने लगता है? गैस में। यानी वह प्रक्रिया या वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ वाष्प में बदलने लगे उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? वाष्पन कहते हैं। देखिए इस अवस्था पे हम कई डिफिनेशन को आपको क्लियरफाई करते हैं। अब हमने तो पहली स्थिति में केवल गर्म किया तो हमें 3 परिभाषा मिला। जब किसी ठोस पदार्थ को जिस न्यूनतम ताप पर हम गर्म करें और वह द्रव में बदल जाए उसे उस पदार्थ का द्रवनांक कहते हैं। और उस द्रव को अगर गर्म करें और वह उबलने लगे तो उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। अब जब उसे गर्म करें और वह गैस अवस्था में बदल जाए तो वह प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। तो जब हम गर्म किए हैं तो यह ठंडा भी होगा। जब हम गर्म किए हैं तो यह ठंडा भी होगा, और जब ठंडा होगा तो जरूर कोई ना कोई अवस्था परिवर्तन होगा और जरूर कोई ना कोई प्रक्रिया भी होगी। तो अब हम यहाँ पे गैस को रिवर्स करते हैं, ठंडा करते हैं। क्या करते हैं बाबू? तो यहाँ पे हम ठंडा करते हैं। जब गैस को ठंडा करते हैं और वो द्रव में बदल जाएगा तो यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। संघनन कहलाती है, यानी वैसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ की गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाए वह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। अब हमारे पास द्रव मिल चुका है। अब इस लिक्विड को, द्रव को अब और अधिक हम ठंडा करते हैं। तो जब और अधिक ठंडा करते हैं तो यह ठोस में बदल जाता है। तो द्रव को ठोस में बदलने की प्रक्रिया जमना या हिमांक कहलाती है। यानी इस अवस्था में क्या, यह प्रक्रिया में क्या होता है? द्रव ठोस में बदलता है। तो ऐसे हम किताबों में दी गई परिभाषाओं को रटेंगे तो हमें काफी कठिनाई होती है लंबे समय तक अपने स्मरण शक्ति में रखने में। लेकिन अगर हम फिगर के द्वारा या कोई ट्रिकली रूप में अगर इसको समझ लें तो वाकई में हम जब चाहेंगे जरूरत जहां पड़ेगा एक्सप्लेन आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि जब ठोस को गर्म करें और द्रव में बदल जाए तो वह न्यूनतम ताप पर प्रक्रिया जो होगी वो द्रवनांक होगी। द्रव को गर्म करें और वो उबलने लगे तो वह प्रक्रिया क्वथनांक होगी, और द्रव को अत्यधिक गर्म करें अगर वो गैस में बदलने लगे तो वह प्रक्रिया वाष्पन होगी। अब रिवर्स करते हैं प्रक्रिया को। जब गैस को ठंडा करें और वो द्रव में बदल जाए तो वह प्रक्रिया संघनन होगी, और जब द्रव को अत्यधिक ठंडा करें और वह जमने लगे तो वह प्रक्रिया हिमांक होगी। जैसे एग्जाम्पल में हम आपके बीच रखते हैं, यह जल है, सॉरी 1 मिनट, यह आपका बर्फ है जो पदार्थ की ठोस अवस्था में है। जब इसे हम गर्म किए तो ये जल बन गया। यह पदार्थ की द्रव अवस्था में है। अब इसे और हम गर्म किए, देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये हम और इसे गर्म करें तो यह वाष्प में बदल जाएगा। यानी इसे यहाँ पे जलवाष्प बोलते हैं। जल वाष्प यानी जल का वाष्प। अब इसे हम ठंडा करते हैं। अब इसे हम ठंडा करते हैं जलवाष्प को तो पुनः जल मिल जाता है। अब इसे पुनः ठंडा करते हैं तो यहाँ पे बर्फ मिल जाता है।
तो इस तरीके से हम प्रक्रियाओं को समझते हैं। तो मैं इसलिए इसको बताया क्योंकि इसकी जरूरत थोड़ा सा एजियोट्रॉपी मिश्रण में है। तो ऐसे आप क्लियरफाई हुए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक जो है उसे हम बोलते हैं एजियोट्रॉपी मिश्रण, या इसे हम बोलते हैं नियत या स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखिए, इसकी परिभाषा हम लोग डेफिनेशन यहाँ से करते हैं कि कैसे हम एजियोट्रॉपी मिश्रण को पहचानेंगे, जानेंगे। देखिए, ये भी द्रव का ही विलयन है। बताया जाता है एजियोट्रॉपी मिश्रण या नियत या स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में, वे द्वियांगी मिश्रण जिनकी द्रव और वाष्प, वे द्वियांगी मिश्रण जिनकी द्रव एवं वाष्प दोनों अवस्थाओं का रासायनिक संघटन समान होते हैं। दोनों अवस्थाओं का रासायनिक संघटन समान होते हैं तथा जो निश्चित ताप पर उबलते हैं नियत या स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉपी मिश्रण कहलाते हैं। देखिए कितना अच्छा परिभाषा है। वे द्वियांगी मिश्रण जिनकी द्रव एवं वाष्प मतलब गैस, द्रव एवं वाष्प दोनों अवस्थाओं का रासायनिक संघटन समान होते हैं तथा जो निश्चित ताप पर उबलते हैं तो वह मिश्रण एजियोट्रॉपी मिश्रण या नियत या स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में अगर बताया जाए तो यहाँ पे मिलता है एक इम्पोर्टेंट चीज। स्थिर क्वाथी मिश्रण जो होते हैं कि दोनों घटक, क्योंकि यह द्वियांगी विलयन होता है, कि दोनों घटक जो होते हैं प्रभाजी आसवन, जो द्रव को द्रव से अलग करने की विधि है, प्रभाजी आसवन से भी पृथक नहीं कर सकते हैं। यानी एजियोट्रॉपी मिश्रण के जो दोनों घटक हैं, है ना, दोनों घटक को अगर हम चाहें जी प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक कर दे तो ऐसा नहीं होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट होता है किस प्रकार के मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं करते हैं, तो उत्तर आप देंगे एजियोट्रॉपी मिश्रण या नियत या स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब दूसरा इसमें मस्ट और मार्केबल पॉइंट मिलता है आपको। एजियोट्रॉपी मिश्रण दो रूपों में, एजियोट्रॉपी मिश्रण को हम दो रूपों में अध्ययन करते हैं। एजियोट्रॉपी मिश्रण को हम लोग दो रूपों में अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला होता है न्यूनतम क्वथनांक वाले एजियोट्रॉपी मिश्रण। न्यूनतम क्वथनांक वाले एजियोट्रॉपी मिश्रण, और यह जो होता है यानी फर्स्ट रूप जो होगा उसे हम बोलते हैं न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। केयर कीजिएगा यहाँ पे। और दूसरा अध्ययन हम करते हैं जिसे हम बोलते हैं अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको क्लियरफाई करते हैं। मैंने आपको बताया क्या, एजियोट्रॉपी मिश्रण को हम दो रूपों में अध्ययन करते हैं।
पहला रूप होता है न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसके अंतर्गत हम कार्बनिक विलायकों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण के अंतर्गत कार्बनिक विलायकों के अध्ययन करते हैं, जबकि अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण में अकार्बनिक विलायकों के लिए होता है। देखिए दोनों ही बहुत ही मार्केबल पॉइंट है। एजियोट्रॉपी मिश्रण को हम दो रूपों में अध्ययन किए। एक हुआ न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण जो कार्बनिक विलायकों के लिए है, अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण जो है अकार्बनिक विलायकों के लिए है। अब बात आती है यहाँ पे एजियोट्रॉपी मिश्रण को भी हम दो वर्गों में क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। एजियोट्रॉपी मिश्रण को दो वर्गों में कैसे बांटते हैं बाबू, तो हमने तो पहले ही बताया जिसे दो रूपों में अध्ययन करते हैं। यानी एजियोट्रॉपी मिश्रण दो प्रकार के हुए, न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण है ना, दूसरा अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब एक एक के बारे में हम क्लियरफाई करेंगे जो कैसे जानेंगे कि यह न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण है, और ये कैसे जानेंगे कि यह अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण है। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक नंबर का यहाँ पे डेफिनेशन करते हैं और एग्जाम्पल करते हैं, है ना, दोनों करते हैं। न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण में मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसका नाम आप केयर करेंगे और मैं इसके डेफिनेशन और एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा जी कैसे आप पहचानोगे कि न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण कौन है और अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण कौन है। तो बताया जाता है वे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से कम होता है, वे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनके दोनों घटकों के क्वथनांक, यानी जो दो घटक हैं जो आपके रूप में विलेय और विलायक समझिए, यानी वे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनके दोनों घटकों का क्वथनांक जो होता है क्वथनांक, यानी जिनके मिश्रण का कथी, यानी वे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से कम होता है, दोनों घटकों के क्वथनांक से कम होता है, उसे न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। फिर से मेरे द्वारा एक बार आप सुन लेंगे और क्लियरफाई कर लेंगे। मैंने बताया आपको वे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से कम होता है, स्थिर क्वाथी न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। ये अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी परिभाषा लगता है तो एक बहुत ही इजी परिभाषा मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान देना। वैसे द्रवों का मिश्रण जो आदर्श व्यवहार से, वैसे दो द्रवों का मिश्रण जो आदर्श व्यवहार से, है ना, जो आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, वैसे दो द्रवों का मिश्रण जो आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। फिर से आप सुन लेंगे, दो द्रवों का वैसा मिश्रण जो आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल में लिख दूं यहाँ पे 95% C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल प्लस 5% H2O, ये दोनों का मिश्रण है। और इस मिश्रण का क्वथनांक, है ना, इस मिश्रण का क्वथनांक अगर देखिए तो इस मिश्रण का क्वथनांक होता है 351 केल्विन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने लिया 95% एथिल अल्कोहल
और 5% जल का क्वथनांक 351 केल्विन है। अगर शुद्ध रूप में अगर देखा जाए तो इनका कैसे मान हम निकालते हैं, तो अगर शुद्ध रूप में देखिए तो शुद्ध C2H5OH का क्वथनांक यहाँ पे जो होता है वो होता है 351.5 केल्विन तथा शुद्ध जल का यहाँ पे निकालिएगा, शुद्ध जल का क्वथनांक तो यहाँ पे शुद्ध जल का क्वथनांक 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आते हैं हम परिभाषा पे, कैसे क्लियरफाई हमने किया था। मैंने बताया था वे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से कम होता है। पहला घटक C2H5OH का क्वथनांक 351.5 केल्विन, इसके क्वथनांक से इस मिश्रण का क्वथनांक कम है। दूसरा घटक शुद्ध जल जिसका क्वथनांक 373 केल्विन, इसके क्वथनांक से इस मिश्रण का क्वथनांक कम है। तो इस तरीके से हम क्वथनांक के द्वारा भी न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण की पहचान कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल क्लियरफाई इस बात को कर दिया। अब एक चीज आप याद रखेंगे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है जिसे हम बोलते हैं नोट। और नोट में देखिए, न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण और रावल के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण और रावल के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो ये मैं बताया आपको न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब हम दूसरे पे आते हैं, दूसरे का डेफिनेशन निकालेंगे और वैसे ही एग्जाम्पल निकालेंगे। दूसरा है अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक इसका ऑपोजिट डेफिनेशन आप निकाल लीजिए। यानी वैसे स्थिर क्वाथी मिश्रण, वैसे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनके क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से अधिक हो, दोनों घटकों के क्वथनांक से क्या हो, अधिक हो, अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। ये अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। मैंने बताया वैसे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से अधिक होता है, तो इसे हम बोलते हैं अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। फिर से मैं बोल दे रहा हूं ताकि आप नोट भी कर लें या आपको अगर वीडियो को सुने अच्छी तरीके से तो याद भी कर जाए। मैंने बताया जो वैसे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से अधिक हो, उसे अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। अगर ये भारी लगता है तो इससे भी और छोटा, ठीक उसके अपोजिट जो मैंने पहले वाले में बताया था। मैंने बताया जो वैसे दो द्रवों का मिश्रण, वैसे दो द्रवों का मिश्रण जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, वैसे दो द्रवों का मिश्रण जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। अब इसके लिए अगर लीजिएगा तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और यहाँ पे केयर कीजिएगा जो कैसे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं और वो लेते हैं 68% HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल प्लस यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे 68 यानी 32%, क्योंकि दोनों के विलयनों का जोगफल याद रखिएगा हमेशा, दोनों के विलयनों का जोगफल 100% होना चाहिए। तो यहाँ पे 32 यानी 68% HNO3, तो 32% H2O का क्वथनांक, तो यहाँ पे इसका क्वथनांक क्या होता है, इसका क्वथनांक होता है 393.5 केल्विन।
तो अब हम जान गए जी 68% HNO3 और 32% H2O का क्वथनांक 393 केल्विन है। तो अब देखिए यहाँ पे अब शुद्ध का निकालिए, तो यहाँ पे निकालते हैं जो शुद्ध HNO3 का क्वथनांक जो होता है, अब देखिए शुद्ध HNO3 का क्वथनांक जो होता है वो होता है 359 केल्विन, तथा जल का अगर क्वथनांक निकालिए तो जल का होता है 373 केल्विन। तो मैंने जो डेफिनेशन दिया था उस पर क्लियरफाई कर लीजिए। अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण, मैंने बताया था वे मिश्रण या वे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनका क्वथनांक उनके अवयव या घटकों के क्वथनांक से अधिक हो। तो देखिए मिश्रण का क्वथनांक 393.5 केल्विन और इनके अवयवों का क्वथनांक इसके अपेक्षा HNO3 का भी कम है, इसके अपेक्षा जल का भी कम है। तो इस तरीके से हम एजियोट्रॉपी मिश्रण के बारे में जाने। अब इसके बारे में अगर नोट लिखिए तो सेम उसके अपोजिट नोट में अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण जो होते हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। राउल्ट के नियमानुसार अधिकतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण जो होते हैं वे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से आज मैंने आपके बीच फर्स्ट टॉपिक एजियोट्रॉपी मिश्रण रखा और एजियोट्रॉपी मिश्रण के प्रकार के बारे में एक्सप्लेन किया। इसे आप देखेंगे और अच्छी तरीके से अपने कॉपी में उतारेंगे, समझेंगे। अगर इसमें कहीं दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे, है ना। फिर हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद।